हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऐसा स्टडी टिप्स। और इस वीडियो में हम हिंदी शिक्षा शास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, शिक्षक कौशल का उपयोग किया है कक्षा के अंदर, कक्षा के बाहर, दोनों में ही या दोनों में नहीं। तो ध्यान दीजिए, जब हमें कोई टीचर बाहर मिलता है कक्षा से तो हम उससे अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, दोनों में ही शिक्षक कौशल का उपयोग हम करते हैं कक्षा के अंदर और कक्षा के बाहर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, सस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है? आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, सामूहिक वाचन या पाठ्य पुस्तक वाचन। तो सभी जानते हैं जब सस्वर वाचन किया जाता है तो इसका जो सबसे उपयुक्त साधन होता है वह होता है सामूहिक वाचन। ठीक है, कौन सा होता है? सामूहिक वाचन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है? ऑप्शन दिए गए हैं, डिचेंट, स्मिथ, ब्राइन या प्रिंटर। जल्दी बताइए, साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है? ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जल्दी बताइए इसका क्या आंसर होना चाहिए। तो जो साइलेंट रीडिंग है वह ब्राइन की रचना है। ठीक है, किसकी? ब्राइन की। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, लिंगवा फोन कैसा शैक्षिक उपकरण है? ऑप्शन है दृश्य, श्रव्य, दृश्य श्रव्य या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए, लिंगवा फोन कैसा शैक्षिक उपकरण है? जाहिर सी बात है, लिंगवा फोन मतलब फ़ोन, मतलब जिसको हम सुनते हैं। ठीक है, तो यह किसके अंतर्गत आ जाएगा? श्रव्य के अंतर्गत। ठीक है, लिंगवा फोन श्रव्य शैक्षिक उपकरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। CCE प्रणाली में A1 ग्रेड कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को प्रदान किया जाएगी? ठीक है, तो ऑप्शन दिए गए हैं 91 से 100, 81 से 90 या 90 से 100 या 71 से 80। तो जो CCE प्रणाली है उसमें A1 ग्रेड 91 से 100% अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रदान की जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रचना शिक्षण के मुख्य रूप होते हैं। ऑप्शन है 2, 4, 3 या 7। जल्दी बताइए, रचना शिक्षण के कितने रूप होते हैं? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो जो रचना शिक्षण के रूप होते हैं 2, लिखित और मौखिक। कौन कौन से होते हैं? लिखित और मौखिक। रचना शिक्षण के 2 रूप होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भाषा में बिंब के प्रकार हैं 2, 1, 7 या 4। तो बिंब, भाषा में बिंब यानी कि किसी चित्र का बिंब का मीन्स होता है किसी चित्र का बनना। तो जल्दी बताइए, भाषा में बिंब के कितने प्रकार होते हैं? तो भाषा में जो बिंब के प्रकार होते हैं 4। कितने? 4। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 4 कौन कौन से? दृश्य, श्रव्य, विचार बिंब और भाव बिंब। ठीक है, याद रखिएगा, 4 बिंब होते हैं। अगला प्रश्न है, CBSE ने किस वर्ष 10वीं की बोर्ड परीक्षा से सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली लागू कर दी है? वर्ष 2010 से 11, वर्ष 2009 से 10 या वर्ष 2009 या वर्ष 2008। जल्दी बताइए, सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली कब किस वर्ष लागू कर दी है CBSE ने? तो ये है, इन्होंने CBSE ने 2010-11 में लागू कर दिए। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण में सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री है? अभ्यास पत्रक, अभ्यास पुस्तिका, बाल साहित्य या पाठ्य पुस्तक। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर में क्या होना चाहिए हिंदी भाषा शिक्षण में सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री? तो उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण में सर्वपूर्ण महत्वपूर्ण सामग्री है बाल साहित्य। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भाषा हमारे या हमारी खालिस्तान को व्यवस्थित करती है? व्याकरणिक चेतना, विचार प्रक्रिया, सामाजिक व्यवहार या खेल क्रिया। सभी जानते हैं भाषा के द्वारा हम विचार विनिमय करते हैं, एक दूसरे की बातों को समझते हैं। तो जाहिर सी बात है, भाषा हमारे या हमारी
विचार प्रक्रिया को व्यवस्थित करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, विचार प्रक्रिया याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा हमें खालिस्तान व खालिस्तान की अनखोजी दुनिया में ले जाती है। ऑप्शन है समाज कल्पना, कल्पना विज्ञान, ज्ञान व कल्पना या ज्ञान व समाज। तो जो भाषा है तो सभी जानते हैं भाषा हमें किसकी अनखोजी दुनिया में ले जाती है, किसकी ले जाती है। ऑप्शन नंबर डी ज्ञान व समाज की। ज्ञान को किसने सर्वोपरि माना है, पियाजे ने, और समाज को वाइगोत्स्की ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, जिन बच्चों को लिखने में कठिनाई का अनुभव होता है वे बच्चे खालिस्तान से ग्रस्त हो सकते हैं। मंदबुद्धिता, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया या डिसलेक्सिया। ठीक है, जो डिसलेक्सिया होती है वह पढ़ने संबंधी क्षमता होती है, डिस्कैल्कुलिया गणित में त्रुटि संबंधित होती है, और जो डिस्ग्राफिया है वह बच्चों को लिखने में कठिनाई का अनुभव संबंधित अक्षमता होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी भाषा की कक्षा में सभी बच्चे समान रूप से हिंदी सीखते हैं, सभी बच्चे समान रूप से हिंदी बोलते हैं, या सभी बच्चे एक ही भाषा के होते हैं, या सभी बच्चे एक ही भाषा के नहीं होते। तो हिंदी भाषा की जो कक्षा है उसमें बहुभाषिकता होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी है, सभी बच्चे एक ही भाषा के नहीं होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, सभी बच्चे एक ही भाषा के नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बहुभाषिक कक्षा की आवश्यकताओं को संबोधित करने में सर्वाधिक सहायक है। विविध स्वरूपी लिखित परीक्षाएं, एक से अधिक बार भाषाई आकलन, एक से अधिक पाठ्य पुस्तक, या विविध स्वरूपी पाठ्य सामग्री। बहुभाषिक कक्षा की आवश्यकताओं को संबोधित करने में सर्वाधिक सहायक होती हैं विविध स्वरूपी पाठ्य सामग्री। ठीक है, बहुभाषिक कक्षा में विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं, इसलिए हमें विविध स्वरूपी पाठ्य सामग्री की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, और यह हमारी वीडियो का आखिरी प्रश्न भी है, वाइगोत्स्की ने भाषा विकास के संबंध में किस बिंदु पर सबसे अधिक बल दिया है। सामाजिक अंतःक्रिया पर, अनुकरण पर, मस्तिष्क पर, या पाठ्य पुस्तक पर। सभी जानते हैं वाइगोत्स्की का सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो वाइगोत्स्की ने भाषा विकास के संबंध में जाहिर सी बात है सामाजिक अंतःक्रिया पर सबसे अधिक बल दिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ हम अपना वीडियो क्लोज कर रहे हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपके आउट ऑफ 50 कितने क्वेश्चन करेक्ट रहे। आप सभी लोगों का हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।